कल बात हो रही थी कि बहन राखी बांधती है, आज आई भाई दूज। एक भाई दूज वो भी है जिसे आप यमद्वितीया कहते हो। ये यमद्वितीया क्या है? दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है उसे हम यमद्वितीया का रूप भी देते हैं। यमद्वितीया नाम क्यों पड़ा? यमुना मैया बड़े दिन से बुलाती रही और भैया आ नहीं पाए, बड़े बिजी हो गए। अब आप भी भाभी बन गई हो तो ध्यान रखना जरा, आपको बोल रही हूँ। और अजय भैया आपको भी बोल रही हूँ, भाई बहन के रिश्ते कैसे होते हैं? पैसा नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज, पैसा नहीं चाहिए, भाई बहन के सूत्र में बंधे हो। सुन लो क्या होता है भाई का धर्म। रोज बहन बुलाती रही, रोज बुलाती रही यमुना मैया, लेकिन यमराज महाराज नहीं आ पाए। एक दिन दूतों के साथ जा रहे थे, रास्ते में पड़ी वृंदावन, तो सोचा बहन रोज बुलाती है, आज चलो अपनी बहन के घर हुआ है। और बहन के घर गए। दुनिया में सबके घर चला जाए, पर बहन के घर जब भाई आता है ना, मायके का कोई आता है, तो बहन फूल ही नहीं समाती। आज यमुना मैया इतनी प्रसन्न हुई। हम सबके जीवन में ऐसा होता है, जब भाई की चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, अगर भाई आ जाए तो बहन का सीना ऐसा हो जाता है, मेरे भैया आए, मेरी भाभी आई। और खुश हो गई यमुना मैया, और खुशी के मारे झूमते हुए यमराज महाराज का तिलक किया, पूजा की अपने भाई की, आरती उतारी, प्रसाद कराया और कहा भैया आज बड़ी खुशी है। भैया बोले बहन मुझे भी खुशी है, तू इतने दिन से बुला रही थी, मैं आ नहीं पाता था, आज मन कर रहा है तुझे कुछ देने का, तू मांग, क्या मांगना चाहती है? बहन ने कहा भैया सब कुछ है आपकी कृपा से, कुछ देना ही है ना, तो एक काम कर लेना, कम से कम वर्ष में एक बार हम बुला पाए या न बुला पाए, आपके पास कितना ही समय बिजी हो जाए, पर एक दिन इस बहन के लिए रखना चाहिए। और यमराज महाराज ने कहा बहन मेरा वायदा है, और उसी दिन का नाम है भाई दूज, यमद्वितीया। बहन को आप धन देते हो, साड़ियां देते हो, इससे खुश नहीं होती वो। हाँ क्षणिक सुख हो सकता है, पर परमानेंट सुख क्या है? भाई को आगे बढ़ना देखना चाहती है बहन। भाई बढ़ेंगे तो मैं भी बढ़ूंगी, मायके में गरीबी होगी, मैं कभी जाऊंगी तो मुझे भी तो गरीबी का ही खाना पड़ेगा, मेरी विदाई भी तो गरीबी तरीके की होगी। और भाई अगर धनवान होगा, मेरा मायका धनवान होगा, तो मैं चैन से रहूंगी, खुशी से रहूंगी, मैं सहजता से रहूंगी। उसके पास धन होगा तो मेरी विदाई भी अच्छी होगी। हमेशा चाहती है बेटी कि मेरा मायका मुझसे ज्यादा बढ़ जाए, पर उस मायके बड़े का क्या अर्थ है? मायका तो बढ़ गया, धन बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, पर बहन का सम्मान घट गया। बहन कहती इससे बढ़िया तो गरीबी ही ठीक थी, कम से कम मेरी पूंछ तो होती थी, एक कुटिया होती थी कमरे में, रात भर एक चारपाई पर तो निकलती थी। अब 10 कमरे दे दिए तो कह दिया जाता है वो नीचे वाला फ्लोर आपका एक रूम, उसमें आपको रहना है। अब प्यास लगी है, अब वो बचपन की अटखेली का याद आ रही है। आज भतीजे की शादी है तो बहन सोचती आज तो क्या क्या जाना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, लेकिन वो तो नीचे है भैया, भाभी तो ऊपर है, ऐसे बढ़ने का क्या फायदा है? बहन आप कितने ही बड़े हो जाओ, यमराज से बड़ा भाई तो किसी का नहीं होगा, सबको दंड देने का अधिकारी। लेकिन वो भी अपनी बहन को वर्ष में एक बार मिलने जाता है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, सब भाई बैठे हैं, अब तो हमारे भी आपसे भाईचारे हो गए हैं, तो साल भर में, वर्ष भर में बहन के न जा पाओ कोई बात नहीं है, पर वर्ष भर में एक दिन अपनी बहन के घर जाना, उसको समय देना, उसके बना हुआ हाथ से प्रसाद पाना। आपने अपने हाथों से 20 नाखून से जो कुछ कमाया है ना,
उसका कुछ हिस्सा देना, चोरी का नहीं देना, तो बहन भी फलीभूत हो जाएगी। आशीर्वाद देगी तो आप भी फलीभूत हो जाओगे। लेकिन गरीबी में बहनों को सब याद करते हैं, जब अमीरी हो जाती है तो लोग भूल जाते हैं। हाँ करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। ऐसे ही आज आपके पांडाल हमारे अजय भैया, हमारी रीतू भाभी है, इनके पास चाहे धन है और चाहे नहीं। परमात्मा ने वैसे तो बहुत दिया है, पर इन्होंने जो स्नेह दिया वो ये साबित कर दिया, गुरु माँ आप फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये भाई का प्रेम हमेशा चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती, मुझे धन नहीं चाहिए।